नाज़रीन, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और 4 सूबों के वज़ीर आला, यानी सबसे बड़ा पंजाब है जिसके वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा हैं, और सिंध जिसके वज़ीर आला मुराद अली शाह हैं, KPK जिसके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, और बलूचिस्तान जिसके वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब हैं। सरफराज बुगटी साहब के बारे में कहा जाता है कि सरफराज बुगटी साहब किसी सियासी जमात के आदमी नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्ट नुमाइंदे हैं, इसलिए वहाँ की बात करना बेजा होगा। लेकिन हाँ, इन 3 सूबों के हवाले से इनके जो आपके वज़ीर आला हैं उनके हवाले से जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं पंजाब की वज़ीर आला पे। मरीम नवाज़ साहिबा ने जब ओहदा संभाला, मैं इस बहस में नहीं जाता क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आपके सवाल है कि मरीम नवाज़ साहिबा को फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आला बनाया गया, शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आज़म बनाया गया। एक बहुत बड़ी सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की मरीम नवाज़ को मिली और आपके शहबाज शरीफ को मिली। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और फिर इलेक्शंस के हवाले से न सिर्फ PTI बल्कि कई अहम ज़िम्मेदार एनालिस्ट भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो अक़लियत में थी उन्हें वज़ीर आला बनाया गया और ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनी। इसी तरह वज़ीर आज़म जो 17 सीट पे थे उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब मरीम नवाज़ ने इस अहम तरीन ओहदे को संभाला, क्योंकि आपको पता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बज़ाहिर उनको वज़ीर आज़म बनना था, वो नहीं बन सके। मैं इस बहस में नहीं आना चाहता क्यों नहीं बने, क्या वादा था, उनको क्यों नहीं बनाया गया, शहबाज शरीफ कैसे आ गए। बस इतना याद रखिए कि इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सियासत साइड लाइन है और इस वक्त PMLN में अगर कोई ताकतवर है तो वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म भी हैं। और मुस्लिम लीग नून के न सिर्फ काबीना के अफराद बल्कि बहुत अहम जो इनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वो भी शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, नवाज़ शरीफ माइनस है, लेकिन उनकी बेटी पंजाब में मौजूद है। शुरू में मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरीके से इस ओहदे को, अहम तरीन ओहदे को संभालने के बाद अपना लायामल बनाया, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। लोगों ने उसकी तारीफ़ की और ये तासुर हुआ कि मरीम नवाज़ साहिबा एक बड़ी सेंसिबल और बड़ी कामयाब वज़ीर आला बनेंगी। लेकिन उनके इर्द गिर्द जिस किस्म के एडवाइज़र आ गए, मैं नाम नहीं यहाँ कोट करना चाहता, लेकिन एक एडवाइज़र जो बहुत ही अहम है, जिसकी बात नहीं सुनी जा रही, जो संजीदा है, जो ज़ीरक है, जो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ बहुत ज़्यादा रहा, और वो है परवेज़ रशीद साहब। सुना यह है कि उनको साथ तो रखा गया है लेकिन उनकी एडवाइस की कोई अहमियत नहीं है। यही वजह है कि मरीम नवाज़ साहिबा आहिस्ता आहिस्ता उस संजीदा मुकाम से नीचे आती गई और अब एक टिकटॉक वज़ीर आला के तौर पर नज़र आ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है, और पूरी दुनिया इसलिए कह रही है कि मरीम नवाज़ साहिबा जिन लोगों की एडवाइस पर चल रही हैं वो उनको वहाँ लेके जा रही है। अब जिना हाउस हो, उसमें से तस्वीर उतार कर अपनी तस्वीर लगा देना या मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी तस्वीर को लाना, इश्तहारात के ज़रिए हर चीज़ को वाज़ेह करना, हर बात पे मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर होना, ये मरीम नवाज़ को वहाँ ले गया है जहाँ संजीदा लोग जो हैं उनके इस अंदाज़ को किसी सूरत में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी हालिया सैलाब में जिस तरीके से बातें सामने आईं कि अगर कोई मदद कर रहा है, माजी में NGOs भी मदद करती है, फ़ौज ने भी काम किया, दीनी जमातें भी काम करती हैं, हुकूमत भी करती है, और बहुत से मुखय्यर हज़रात काम करते हैं सैलाब ज़दगान के लिए। 2005 के ज़लज़ले में देख लें कि हुकूमत भी थी, NGOs भी थी, बाहर की NGOs भी थी, फ़ौज भी थी, दीनी जमातें भी थीं, और जो मुखय्यर हज़रात है वो भी थे
किसी को मना नहीं है। इस दफ़ा बाज़ाब्ता टीवी में दिखाया जा रहा है, लोग आ रहे हैं सामने आके बता रहे हैं कि हम इमदाद करने जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप इमदाद नहीं कर सकते, और आप इमदाद उसी सूरत में कर सकते हैं जब मरियम नवाज़ साहिबा की तस्वीर हो। मरियम नवाज़ साहिबा की तस्वीर हर जगह है, बल्कि यहाँ तक देखने को आया है कि बाज़ाब्ता एक शूटिंग हो रही है कि कभी दरिया के ऊपर बैठा के, कभी छोटे से ऐसे इलाके में बैठा के, कभी मेडिकल के कोई कैंप में बैठा कर, कहीं कोई स्कूल में बैठा कर, जो बाद में दिखाया गया कि उनके जाने के बाद वो सब चीज़ें रिमूव कर दी गई। गोया एक शूटिंग का माहौल बना और उन चीज़ों को एडवर्टाइज भी किया जा रहा है कि जनाब देखें मरियम नवाज़ साहिबा आज यहाँ मौजूद हैं, कल वहाँ मौजूद थी, आज इस तरह बांट रही हैं, इस तरह बांट रही हैं। यहाँ तक कि यूनिसेफ का जो उनका जो पानी साफ़ करने का मशीन थी, उसको भी जब दिखाया गया तो वहाँ पर भी बैनर लेके मरियम नवाज़ साहिबा के खड़े हैं। मस्जिद की ऊपर भी उनका आ गया है, जैसे कि इस पे एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। तो गोया मरियम नवाज़ साहिबा जो कि शुरू में एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रही थी, संजीदा मिजाजी से इस ओहदे को, जो अहम तरीन ओहदा है, उसको लेकर पंजाब की खिदमत करने के लिए आगे जा रही थी। उन्होंने अपने इन एडवाइज़रों की बुनियाद पर अपनी शख्सियत को एक ऐसा आपके तमाशा बना दिया है कि अब लोग उनके नाम को इश्तहारात के साथ जोड़ते हैं और उनका एक मजाक बन गया है संजीदा लेवल पर भी, और वो लोग भी जो मरियम नवाज़ साहिबा को लेकर आए हैं परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इस अमल को बार बार तनकीद के तौर पर सामने लाने के बावजूद आपके मरियम नवाज़ साहिबा के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है, और ब्यूरोक्रेसी जो उनके साथ इन इश्तहारात में इस किस्म के आपके एडवर्टीज़मेंट्स हो रही है, इस किस्म की जो आपका एक वो बनाया जा रहा है, जो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये टिकटॉक बनाया जा रहा है, उसमें ब्यूरोक्रेसी इनके साथ है। लेकिन यही ब्यूरोक्रेसी, यही PMLN के लोग, यही मरियम नवाज़ साहिबा के साथी उसको लीक करते हैं, बाहर भेजते हैं, और फिर दुनिया में इश्तहार होता है कि मरियम नवाज़ साहिबा किस तरीके से ये सारा का सारा एक ड्रामेटिक तरीके से ये एडवर्टाइज़ कर रही हैं और अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं, दुनिया को ही बता रही हैं। लेकिन दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब चीज़ एक्सपोज हो जाती है। चुनांचे यहाँ बात ख़त्म करूँगा कि आज भी अगर मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने आप को इस टिकटॉक एडवर्टीज़मेंट और इन चीज़ों से नहीं निकाला और संजीदगी से इस अहम तरीन ओहदे को नहीं लिया, तो यकीनन उनका रास्ता, उनका नाम लिया जाता है आइंदा वज़ीर आज़म के लिए, वो तकरीबन कहा ही जाता है, लोग ये कहते हैं कि अब माइनस हो चुका है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, अब भी वक्त है कि वो संभलें और इन एडवाइज़रों से निकलें जिन्होंने उनको एक अहम तरीन सूबे के वज़ीर आला के बजाय टिकटॉक वज़ीर आला बना दिया है। अली अमीन गंडापुर के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उन्होंने KPK को PTI का जो एक कामयाब सूबा PTI के लिहाज से है, पहली दफ़ा इस सूबे ने एक दफ़ा हुकूमत में रहते हुए दूसरी दफ़ा PTI को वाज़ेह अक्सरियत दिलाई है। अब वहाँ पर अली अमीन गंडापुर की सियासत और उनकी हिकमत अमली और उनकी कहना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर बहुत नुकसान है। इमरान खान का बुज़दार के बाद अली अमीन गंडापुर को KPK का वज़ीर आला बनाना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो रहा है, जो आगे चल के तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तीसरी तरफ मुराद अली शाह हैं, जो 7 साल से इस सूबे पे मौजूद हैं, लेकिन हज़ारों अरब रुपए उनको मिला है, लेकिन कश्मीर से कराची तक तबाही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हो, तालीम हो, सेहत हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो,
वो सब तबाह है, न गैस है, न बिजली है, न पानी है। कराची जिसके बारे में दावा किया गया कि तकरीबन 4000 अरब रुपए जो सिर्फ कराची का हिस्सा था वो कराची को नहीं दिया गया, और कहा जाता है कि 17 साल में कोई 80,000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को मिला, जिनमें से 7 साल मुराद अली शाह साहब का है। लेकिन कश्मीर से कराची तक तबाही है। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये पैसा कहाँ गया। अब सवाल ये है कि ये अमल अगर इसी तरह जारी रहा तो यकीनन इन सियासी जमातों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी की पोजीशन पूरे पाकिस्तान से कमज़ोर होकर सिर्फ सिंध तक महदूद है, लेकिन मुराद अली शाह 7 साल में जो उन्होंने सिंध को दिया है, अगर मेरिट पर सिंध में आइंदा इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन वजूहात की बुनियाद पर बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अब शायद भुट्टो का वोट या मोहतरमा शहीद रानी का वोट ना मिल सके, इनकी कारकर्दगी के ऊपर मेरिट पर ये शायद सिंध के सिर्फ चंद दही इलाकों तक महदूद रह जाए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।